दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कुछ डिफरेंट फील्ड के बारे में, जैसे कॉइन्स और करेंसी के अंदर ही एरर कॉइन्स आते हैं, एरर नोट्स आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरर कॉइन्स का। एरर एक ऐसी चीज है, गलतियां, जिसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं गलतियां। और कॉइन बनाते समय हमारी जो गलतियां रहती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। इसके बारे में हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी गलती नहीं हो सकती। गलतियाँ किसी भी वे में हो सकती हैं, हम उसको बहुत सारी अलग-अलग वेज़ में आइडेंटिफ़ाइड कर पाते हैं। जैसे इसमें कुछ कॉमन एरर्स होती हैं। सबसे पहली एरर होती है शिफ्टिंग एरर, कि कॉइन में जो डाई प्रेस हुई उसमें शिफ्ट हो गया कॉइन, और उसकी शिफ्टिंग में डाई शिफ्टिंग आ गया। तो उसमें कुछ जो प्रिंट मटेरियल है वो शिफ्ट होके आ गया, जैसे कुछ कॉइन से बाहर निकल गया और कुछ मेटल्स अलग से दिखाई दे रहा है। तो आप नॉर्मली आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो उसको कि वो शिफ्टिंग एरर है। तो ये भी एक कॉमन एरर है जो नॉर्मली सारे कॉइन्स में अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। इसकी रेयरिटी हमेशा ये होती है कि जैसे कुछ कॉइन्स में ये कम मिलती है, किस में ज़्यादा मिलती है। कॉपर निकल के कॉइन्स में शिफ्टिंग एरर कम, नॉर्मली कम आती है। ब्रास के कॉइन्स जो आते हैं ₹5 के, उसमें बहुत ज़्यादा आती है। जो आपके डेफिनेटिव कॉइन्स में है उसमें भी बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एरर आती है एक रोटेशन एरर। रोटेशन में क्या होता है कि एक साइड कॉइन बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसे ही हम उसको रोटेट करते हैं दूसरी साइड, तो वो मूवमेंट होती है उसकी। नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी कॉइन बनते हैं वो आगे पीछे से अगर हम इसको मूव करेंगे तो वो एक ही एंगल पे होते हैं, यहाँ से भी सीधा है, पीछे से भी सीधा है। जबकि फॉरेन में जितने भी कॉइन बनते हैं वो रोटेशनल होते हैं, कि अगर आप इस कॉइन को ऐसे करोगे तो रोटेट करने में एक साइड सीधी है तो दूसरी साइड उल्टी आएगी, तो उसमें रोटेशन होता है। वो परमानेंट आता ही है फॉरेन कॉइन्स में, लेकिन इंडियन कॉइन्स में दोनों तरफ से कॉइन वो सीधा होता है। अब ये दोनों तरफ से सीधा होने के बावजूद अगर उसमें प्रिंटिंग के टाइम पे, मिंटिंग के टाइम पे वो रोटेट हो गया तो वो रोटेशन कहलाता है। उसके अंदर पूरी क्लॉक के हिसाब से 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ये रोटेशन का है। बहुत सारे कॉइन्स आते हैं। अगर आप नॉर्मली अपने सर्कुलेशन के हिसाब से देखोगे जो कॉइन्स आपके पास आएंगे, तो रोटेशन बहुत सारी चीज़ों में आपको मिल जाएगा। इसमें भी अगर रोटेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे 6 o'clock हो गया, किसी भी कॉइन में अगर रोटेशन 6 o'clock का है तो उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली और कॉइन से ज़्यादा है। तो जो एरर कॉइन्स हैं इनकी भी नॉर्मली काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलतियां हैं जो प्रिंटिंग में हुई हैं। तो बहुत सारे लोग ये रखने की कोशिश करते हैं कि देखो ये गवर्नमेंट ने कॉइन बनाए थे और इसमें ये गलतियां रही, तो उसको अपने पास सजा के रखते हैं एज ए कलेक्शन। इसके साथ साथ इसमें एक एरर आता है डबल स्ट्राइक, कि एक ही कॉइन था, वो डाई में रहा, उसकी जो डाई थी वो इतनी फास्ट रोटेशन में हो रहा था मिंटिंग, कि उस पर एक ही कॉइन पे 2 बार डाई लग गई। तो उसमें डबल डाई, ट्रिपल डाई, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक ही कॉइन पे 2 या 2 से ज़्यादा बार उसमें स्ट्राइक हुआ है, तो वही सेम प्रिंटिंग डबल या ट्रिपल में आई हुई है। तो ये डबल रोटेशन, ये आपका डबल स्ट्राइक, ट्रिपल स्ट्राइक, ये कॉइन में मिलते हैं। लेकिन इसमें भी कॉपर निकल में नॉर्मली कम आते हैं, दूसरी चीज़ों में काफ़ी देखा गया है। और डबल स्ट्राइक के कॉइन भी मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेयरिटी है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में ये चीज़ें बहुत रेयर है। जैसे मान लो अगर हम ढूंढने जाएँ तो ₹5 के कॉइन में ज़्यादा मिल जाएगा, ₹2 के कॉइन में काफ़ी आता था। इसके अलावा 25 पैसे के कॉइन में बहुत कम मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, ये कॉमन है। तो ये भी एक अच्छी एरर है। इसके अलावा एक और कॉइन आता है लाखी कॉइन। लाखी कॉइन एक दूसरी लैंग्वेज में शोले कॉइन भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी। शोले पिक्चर में ही वो पहली बार दिखाया गया था कि दोनों साइड में एक ही प्रिंट है, मतलब एक साइड उसमें डाई यूज हुई तो उसका इम्पैक्ट पीछे भी आ गया और आगे भी आ गया, तो उसमें पीछे वाली प्रिंटिंग ही नहीं हुई है। तो वो कॉइन दोनों साइड से एक जैसा होता है। तो अगर इसमें कोई भी एक साइड की डाई हो सकती है, या तो रिवर्स डाई जो है वो दोनों साइड आ गई, या उसकी ओवर्स डाई जो है वो दोनों साइड आ गई। तो जब दोनों साइड प्रिंट एक ही होगा, एक साइड तो स्ट्राइक हुआ और उसका इम्पैक्ट दूसरी साइड आ गया, तो दोनों साइड जो पिक्चर आती है वो सेम होती है। तो उसको शोले कॉइन इसीलिए बोला जाता है कि उस पिक्चर में वो शोले कॉइन यूज हुआ था, और यही हम कहते हैं इसको लाखी कॉइन। इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। ये 2000 से शुरू होकर और 20,000 25,000 तक भी हो सकता है।
इसमें अगर ब्रिटिश के कॉइन्स आते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं। तो लाकी कॉइन कंपैरेटिवली ज़्यादा वैल्यूबल है। और इसमें कॉमन कॉइन्स में जैसे इसमें 1 रुपये और 2 रुपये के लाकी कॉइन्स आते हैं, जो 1000, 2000, 3000 में इजीली हमारे लिए पहले अवेलेबल हो जाते थे। अब हो सकता है उसका रेट मार्केट में थोड़ा सा चेंज आया हो और वो 5000 तक वैल्यू पहुंच गई। इसके साथ साथ इसमें म्यूल कॉइन जो हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, वो भी एरर्स में ही आते हैं कि उसमें डाई एक्सचेंज हो गई, जिसकी वजह से वो म्यूल बन गया, और वो भी एक एरर कॉइन में काउंट होता है। इसके साथ साथ इसमें आता है एक्स्ट्रा मेटल। जब हम कॉइन की मिंटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शीट के अंदर एक्स्ट्रा मेटल होता है, जो कहीं पर भी एक्स्ट्रा उसमें इम्पैक्ट आ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा मेटल के भी बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मेटल प्रिंटिंग के साथ साथ ही रहता है। तो वो उसमें एक और वेराइटी है एक्स्ट्रा मेटल की। वो भी डिपेंड करता है कौन से कॉइन्स में कितना एक्स्ट्रा मेटल है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसकी रेट्स की वैल्यूएशन आती है। इसके साथ साथ इसमें आता है एजेस का वेरिएशन। कुछ कॉइन्स जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी एज बनी थी, जो आपका बाहर का राउंड होता है कॉइन का, उसको हम एजेस कहते हैं। तो उसमें मिल्ड एज, सिक्योरिटी एज, ये 3 एज बनी थी इसमें, प्लेन एज, मिल्ड एज और सिक्योरिटी एज। तो इसके अंदर प्लेन एज के साथ साथ रीडेड एज भी आती है। तो रीडेड की जगह सिक्योरिटी एज आ जाए तो वो एरर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर मान लो उसमें बना ही कॉइन रीडेड एज का था और उसमें सिक्योरिटी एज आ गई तो वो एरर हो जाता है। तो इस टाइप की एरर भी काउंटेबल होते हैं। तो इसमें एरर्स की और भी बहुत सारी वैरायटी है, कटिंग एरर है, लेकिन मार्केट में कोई क्राइटेरिया नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि भाई ये वाला एरर बहुत महंगा है, ये सस्ता है। हर चीज़ की वैल्यूएशन डिमांड एंड सप्लाई पे है, तो उस हिसाब से आप पैसे ज़्यादा देकर उसको ना खरीदें। अगर आपके पास कलेक्शन में है तो उस पर एज ए कलेक्टर आप कलेक्ट कीजिए, और नहीं तो अगर उसको बेचना है तो मार्केट में 4 जगह वैल्यूएशन लगवा के उसको आप बेच भी सकते हैं। आगे की और वीडियो में हम और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेयर करवा सकें।